नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत की खोज का एक अंश है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। जब आप भारत की अतीत के तस्वीर के बारे में देखते हैं तो आपके मन में एक सिंधु घाटी सभ्यता की छवि अवश्य दिखेगी, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत प्राचीन है और आपने इसके बारे में पढ़ रखा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कहाँ से होती है, इस पर हम जिक्र करते हैं तो मोहनजोदड़ो नाम का एक जो स्थान है और वहाँ पे हमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। अवशेष यानी जो उस दौरान लोगों के रहन सहन, खान पान या पशु पक्षियों के जो भी जो दबे हुए या जो मिट्टी में दब गए, भूतल में दब गए, हाँ, पार्टिकल्स जो थे वो दबे थे, वो मिले हैं। उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यह सभ्यता कितनी पुरानी थी। तो मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर और जो ये सभ्यता मिली, और जो कि ये जो है पश्चिमी पंजाब में मिली, और पश्चिमी पंजाब में एक हड़प्पा नामक स्थान भी है, वहाँ पर भी ये सभ्यता मिली है। इन खुदाइयों में से ये पता चलने लगा कि हाँ, क्या हमारे प्राचीन इतिहास में कौन कौन सी जानकारियाँ छिपी थी, या क्योंकि हमारे पास शुद्ध लेख के रूप में कोई ऐसे जो है कोई ऐसा प्रमाण हमें नहीं मिलता था। तो इन खुदाइयों के आधार पर फिर ये निर्णय लिया गया कि इस तरह की जीवन शैली उस समय थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बीच में काफ़ी दूरी है, दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान में दूरी काफ़ी है, लेकिन इन स्थानों पर जब खंडहरों का खोज किया गया तो एक जैसे संयोग मात्र मिला। संयोग क्या कि दोनों लगभग एक समान ही हैं। इनके बीच अन्य बहुत से नगर होंगे, ऐसा नहीं है, नगरों की आबादी बसी थी उस दौर में भी, लेकिन इन दोनों की सभ्यता में काफ़ी तालमेल था, एक जैसे था लगभग। इनकी खोज नहीं की जा सकी, बहुत सारे नगरों की खोज नहीं की जा सकी। और यह सभ्यता विशेषतर कहाँ था, उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी, और ज़्यादातर ये सभ्यताएं नदियों के किनारे पर रहती थी, क्योंकि नदियों के किनारे ये सभ्यता ज़्यादा फलती फूलती थी, पनपती थी। और फिर है कि संभव है भविष्य में और भी महत्वपूर्ण खोज की जाए और कोई नई खोज हमें मिले, फिर देखने को मिले। इस सभ्यता के अवशेष जो है पश्चिम में काठियावाड़ जो कि गुजरात में, और पंजाब के अम्बाला ज़िले में भी मिले हैं। यह सभ्यता जो है गंगा घाटी तक फैली थी। बताया ना मैंने कि नदियों के किनारे ये सभ्यताएँ ज़्यादा पनपती थी, क्योंकि जीवन के लिए जल का होना आवश्यक है, और अगर जल है तभी आपका जीवन है, और नदियाँ हमें जल प्रदान करती हैं, पेयजल, जिनका हम पी सकें और हमारे शरीर के लिए वो एक आवश्यक तत्व है। तो यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह सिंधु घाटी की सभ्यता भर नहीं कही जा सकती। नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन इसका विस्तार जो है गंगा की घाटी तक या गंगा नदी तक रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो रूप हमें मिला है, और उससे जो हमें पता चलता है कि ये सभ्यता पूरी तरह से विकसित है। उसे इस तरह विकसित होने में हज़ारों वर्ष लगे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। कोई भी सभ्यता, जैसे आप जितनी सुसंस्कृत रूप से अभी रह रहे हैं कि आपके पास हर चीज़ जो है आधुनिक संसाधन है, इनके बनने और आप तक पहुँचने में काफ़ी समय लग चुका है। तो ये तो आपके बहुत विकसित दौर की बात है, और जब ऐसे समय में जब कहीं कोई जो है संयंत्र नहीं थे, कहीं कोई आधुनिक संसाधन नहीं थे, उस समय मनुष्य जो है अपने आसपास के परिवेश में उपलब्ध जो भी साधन होते थे उन्हीं से वो अपने औजार या हथियार या अपनी जीवन शैली के आवश्यक तत्वों का निर्माण करता था। तो उस समय इस तरह की संरचना मिलना या इस तरह के अवशेष मिलना एक बड़े आश्चर्य की बात थी। तो इसलिए जो है इसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है। फिर इसके धार्मिक तत्व होने के बाद भी यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष बनी रही यहाँ पर, क्योंकि उस समय तक धर्म का कोई प्रचार प्रसार था ही नहीं। सभी एक ही धर्म के प्राणी थे और सनातन धर्म के प्राणी थे, और सभी एक जैसे ही जीवन शैली सबकी थी। कहीं के उसमें जाति, वर्ग और संप्रदाय का कहीं कोई भूमिका नहीं थी। यह सभ्यता बाद के सांस्कृतिक युगों का अग्रदूत बनी थी कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति कितनी अच्छी थी। अग्रदूत बनना यानी अगुवाई करना। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से संबंध स्थापित कर व्यापार भी किया था। सोचिए, विदेशों में व्यापार,
और उतने उस अवधि में व्यापार करना एक बहुत ही जटिल काम था। लेकिन उस समय ये व्यापार होते थे समुद्री मार्ग से या रास्तों की तरफ से जो मार्ग होते थे, उन्हें पथ मार्ग जो होते हैं उनकी तरफ से भी उन तरफ से भी व्यापार होते थे। और बड़ी बड़ी दुकानें, बेहतर सभ्यता में व्यापारी वर्ग होते थे, दुकानें हुआ करती थी, सामान का क्रय विक्रय होता था, मुद्राएं चलती थी, बहुत सारी चीज़ें। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान के बीच बहुत परिवर्तन हो चुका, असंख्य परिवर्तन हो चुके हैं। इसमें भीतर ही भीतर जो निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो भारत के 5-6 हज़ार वर्ष पुरानी सभ्यता से जोड़े रखती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमें तात्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज और दस्तकारी तथा पोशाकों के फैशन के बारे में भी जानकारी देता है। उस समय की दस्तकारी कैसी थी, मतलब कढ़ाई बुनाई, ये सब शिल्पकारी यानी मंदिरों पे जो कार्य होते थे या किसी भवन पे जो कलाकारियाँ की जाती थी, महलों में जो कलाकारियाँ की जाती थी, वो सारी शिल्पकारी भी देखने को मिलती है। और वर्तमान के भारत को इस सभ्यता से यदि जोड़ा जाए तो पता चलता है कि भारत अपना शैशव रूप छोड़ करके सयाने रूप में आ चुका था। मतलब भारत का विकास बहुत तेज़ी से हो चुका था। बाल्यावस्था रूप, छोटा अवस्था रूप, बाल्यावस्था का रूप। उसने आधुनिक सभ्यता का और उसके जीवन में तौर तरीक़ों का ज्ञान मिलता है। उसने कला और तथा जीवन की सुख सुविधाओं में प्रगति प्राप्त कर ली है। उसने आधुनिक सभ्यता के उपयोग चिन्हों, स्नानागार, नालियों का विकास कर लिया है, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी दिखाई देती हैं। मतलब उनको हमने आधार माना कि इस तरह से व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और धीरे धीरे उनमें और सुधार करके हमने अपनी जीवन शैली में बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया है। तो बच्चों, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वाला अंश।